हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, हाउ टू फाइंड द बीम रिएक्शन कैरिंग यूडीएल एंड मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसके बारे में कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे बीम के बारे में क्या है नहीं है। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम ये जो हमारा डायग्राम दिया है ये हमारा यूडीएल है। यूडीएल में आप कंफ्यूज मत हो ना, यूडीएल में ऐसे भी देते हैं, ये एक ऐसे टाइप का डायग्राम रहता है, एक ऐसे टाइप का डायग्राम रहता है। इस पर भी सेम लोड 10 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन दिया है। तो ये हमें सॉल्व करना होता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम हमको वही बताएंगे, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करके मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। आर ए, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, आर बी, ये हमारे यूडीएल लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा है, मैं आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये हमारा 25 किलो न्यूटन मोमेंट लोड है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये हमारा सेंटर पे एक्ट होगा। तो फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर डिस्टेंस मेरा अलग हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू, सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ, टोटल 7 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 मीटर है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस यूडीएल का कितना है, 3 + 2 5 मीटर है। तो 10 × 5 50 किलो न्यूटन टोटल हमारा लोड लग रहा है, 250 किलो न्यूटन। फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, डिस्टेंस ये सेंटर में एक्ट हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 5 मीटर है। तो यहाँ पे 2.5 और ये हमारा 2.5 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। तो अब इसके बाद अब हम इजीली, हमें सब कुछ मिल गया, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम सॉल्व करेंगे। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा अपर डायरेक्शन फोर्स हो जाता है पॉजिटिव में, और लोअर डायरेक्शन फोर्स हो जाता है हमारा नेगेटिव में। इसी हिसाब से हम अपर डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है, आर ए आर बी। लोअर डायरेक्शन में हमारा क्या आ रहा है, ये हम यूडीएल का जो लोड है वो हमारा 50 किलोमीटर, वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तभी हम सॉल्व करेंगे आर ए प्लस आर बी। ये दोनों हमारा अपर डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव में है, माइनस हमारा लोअर डायरेक्शन फोर्स है डाउनवर्ड में आ रहा है, ये वाला हमारा यूडीएल वाला लोड। तो हमें -50 लिखेंगे इक्वल टू 0। देयरफॉर आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, हम 50 को उस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में, तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव 50। तो हमारा ये होगा इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 मोमेंट फाइंड करेंगे। ये जो हमारा मोमेंट है हम ये फाइंड करेंगे, मोमेंट कहाँ कहाँ लग रहा है। तो हम इक्वेशन 2 में वो आ जाएगा हमारा। तो हम उसको सॉल्व करते हैं, सबमिशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। इसमें भी कंडीशंस है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव में होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव में होगा। ये हमारा कंडीशंस है, हमें ये प्रॉपर ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इससे क्या है ना, हमें सॉल्व करने में ना ईजी हो जाता है, मेथड ईजी हो जाता है। तो अब हम मूवमेंट एट ए पे फोर्स लगाएंगे, मूवमेंट एट ए पे, तो हमारा इस साइड से चालू होगा आर बी। आर बी हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो हम नेगेटिव में लेंगे, माइनस आर बी इंटू हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से 3 4 5। उसके बाद फिर हमारा एक नेगेटिव में हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा ना पॉजिटिव में आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हमारा ये जो यूडीएल पे लोड लग रहा है वो 50 किलो न्यूटन, वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तब 50 इंटू हमारा डिस्टेंस कितना है 2.5 + 1 + 1, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 4.5। और फिर हमारा ये मूवमेंट का लोड है, एक मूवमेंट का लोड हमारा 25 किलो न्यूटन। तो ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो ये हमारा -25 इंटू टोटल डिस्टेंस क्या हमारा 1 मीटर है सी टू ए का, 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -RB इंटू 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 225 - 25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -RB इंटू 5 प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 200 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा होप। ये हमारा सबसे इजी मेथड है। तो हमारा इक्वेशन क्या था,
माइनस आर बी इंटू 5 प्लस 200 इज इक्वल टू 0। हम ये निकाले थे, यहाँ पे हम ये निकाले हैं। देयरफॉर 200 पॉजिटिव में 200 इज इक्वल टू माइनस आर बी इंटू 5 नेगेटिव में हम उस साइड ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा इंटू 5। देयरफॉर 200 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आर बी। तो ये हमारा ये डाउन में आ जाएगा। फिर देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। ये हमारा आर बी निकल गया 40 किलो न्यूटन। ये हो गया इक्वेशन 2। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करेंगे आर बी की वैल्यू आर ए में, इक्वेशन 1 में। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन था हमारा। तो हम आर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आर ए प्लस 40 इज इक्वल टू 50 करते हैं टी। देयरफॉर आर ए 50, ये प्लस में तो वो माइनस में चला जाएगा 40। देयरफॉर आर ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 10 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आर ए 40 प्लस 50 किलो न्यूटन हमारा लोड लग रहा है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे इस पे जो है 50 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। तो हम यहाँ 50 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन लोड है। तो आर ए प्लस आर बी दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 50 किलो न्यूटन लोड यहाँ पे शो करने लगेगा। सो प्लीज़